रिकॉर्ड। ओके, जब मेरा और आपका भी वैराग्य फ्लक्चुएट करता है, ओके, सो व्हाट हैव वी लर्न फ्रॉम दिस इज कि वैराग्य ने आपको क्या किया शशि जी? वैराग्य प्रोटेक्टेड यू। What did the Vairagya do? It protected you, Shashi ji. It protected you. Okay? Did you understand? कि पिछले भवों में आपने कुछ अच्छा काम किया था, ओके, जिसकी वजह से, जिसकी पुण्य प्रकृति की वजह से इस भव में आप चाह के भी आप नॉनवेज नहीं खा रहे। सो वैराग्य इज अ पुण्य प्रकृति। डिड यू अंडरस्टैंड? 9 तत्वों में, 9 तत्व याद है? 9 तत्व में वैराग्य इज अ पुण्य प्रकृति। तो शशि जी, आपने पिछले भवों में कुछ अच्छा किया था जिसकी वजह से इस भव में यू हैव दैट पुण्यवानी, जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली आपको वैराग्य है और आप नॉनवेज नहीं खा रहे हो। इज इट क्लियर? बट कैन यू गारंटी कि ये पुण्यवानी फ्यूचर के भवों में भी कैरी फॉरवर्ड होगी? नो, यू कांट गारंटी। ओके, सो भगवान ने इसका तरीका बताया है। हाउ डू यू गारंटी? भगवान ने इसका तरीका बताया है। सो आप बोलोगे व्हाट इज दैट तरीका जो महावीर स्वामी भगवान ने बताया है, दैट हाउ कैन यू इंक्रीज और डिक्रीज पुण्यवानी? ओके ओके, आप लोग बोलोगे व्हाई एम, मैं हाथ जोड़ के मतलब व्हाई एम आई बिहाइंड वैराग्य? बिकॉज वैराग्य ही एक ऐसी चीज है जिससे मोहनीय कर्म कंट्रोल होता है। मोहनीय कर्म को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। ना महावीर स्वामी भगवान कर सकते हैं, ना गुरु कर सकते हैं, ना धर्म कर सकता है, कोई नहीं कर सकता। ओके, न ज्ञान कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता। एक ही चीज कर सकती है, कौन कर सकता है? वो है वैराग्य। वैराग्य से ही मोहनीय कर्म कंट्रोल होता है। यदि देव गुरु धर्म को जाके बोलोगे कि प्लीज मेरे मोहनीय कर्म को कंट्रोल करोगे ना, तो महावीर स्वामी भगवान क्या बोलेंगे? मैं जो ज्ञान दे रहा हूं ना, उस पर चिंतन कर और वैराग्य उत्पन्न कर। जब वैराग्य उत्पन्न करे, आप देखो द साइंस सेज ज्ञान से वैराग्य उत्पन्न होता है, वैराग्य से मोहनीय कर्म कंट्रोल होता है। दिस इज द प्रोसीजर इज दिस। ओके, सो मोहनीय कर्म को एक ही चीज कंट्रोल कर सकती है, वो है वैराग्य। दैट इज व्हाई यू नीड वैराग्य। इज इट क्लियर? हाँ, क्योंकि हमको मोहनीय कर्म क्यों कंट्रोल करना है? क्योंकि मोहनीय कर्म ही 8 कर्मों का बॉस है। यदि वो कंट्रोल एक बार हो गया ना, तो आपको कभी ना कभी तो केवल ज्ञान होगा, यू गारंटेड, राइट? पहले ही हम ये चीज हम 8 कर्म में देख चुके हैं। सो वी नीड वैराग्य। डन? शशि जी बोलेंगी नहीं नहीं नहीं, जितना वैराग्य है ना उतना बहुत है। ज्यादा वैराग्य मेरा आ जाएगा ना तो यार फिर तो मैं दीक्षा वाली हालत हो जाएगी। नहीं नहीं, मेरे को दीक्षा तक नहीं पहुंचना है, मैं जहाँ पे हूँ ना वो ठीक हूँ, श्रावकपना ठीक है, राइट? जैसे शशि जी बोलती है मुझे ज्यादा ज्ञान करके ज्यादा वैराग्य लाके आगे नहीं बढ़ना है। ऐसा भी तो आप आर्ग्यूमेंट दे सकते हो ना। द आर्ग्यूमेंट इसका मैं काउंटर आर्ग्यूमेंट देती हूँ। आप जितने अमीर हो, मतलब हाउ रिच यू आर, आप उसको ग्राफ को ऐसा नहीं रख सकती। कैन यू टेल योर हस्बैंड कि आप उतना ही कमाओ जितना मैं खर्च कर रही हूँ? विच इज नॉट पॉसिबल। किसी दिन वो ज्यादा कमा लेंगे, किसी दिन वो कम कमा लेंगे, किसी दिन आप ज्यादा खर्चा कर दोगे, किसी दिन आप मतलब कम भी, मतलब किसी दिन आप ज्यादा खर्चा या कम खर्चा भी कर सकती हो ना। सो कमाई आपकी कांस्टेंट नहीं रहती है। अंडरस्टूड? सो इन दैट इज व्हाई आप अपने हस्बैंड को क्या बोलते हो? छोड़ो ना, आप एक काम करो, मैक्सिमम कमाना चालू करो। मतलब योर ग्राफ ऑफ कमाई शुड बी लाइक मतलब इन शुड बी इंक्रीजिंग फॉर्म। ओके, यदि ग्राफ अच्छा होगा ना तो भैया तो ठीक है, राइट? द सेम लॉजिक अप्लाइज टू वैराग्य ऑल्सो, कि वैराग्य आप बढ़ाते चले जाओगे ना, तब जाके आप सस्टेन कर पाओगे ये जैनिज्म का मोड, मतलब जैन धर्म में आप सस्टेन्ड रहोगे। नहीं तो कोई मोटा कर्म आ गया ना, मोहनीय कर्म का एक बड़ा सा झोंका आया, कषाय का एक बड़ा सा झोंका आया, मतलब वो लोभ का झोंका आया या क्रोध का झोंका आया, वो सब वैराग्य को उठा के बंडल बना के साइड पे रख देगा। ऐसा होता है। दैट इज व्हाई यू हैव टू कॉन्स्टेंटली कीप ऑन मेकिंग एन एफर्ट कि वैराग्य आपका टिका रहे। अंडरस्टूड? सो वी हैव लर्नड वन थिंग, वी नीड वैराग्य। व्हाई डू वी नीड वैराग्य? बिकॉज वी नीड टू कंट्रोल मोहनीय कर्म। उसको हिलाना है, हमको मिथ्यात्व को हिलाना है, मिथ्यात्व को हटाना है, जिससे सम्यक दर्शन चाहिए। ओके, सो व्हाट इज द साइंस टू गेट वैराग्य? ओके, तो आई एम जस्ट गोइंग टू शो द रिवर्स कैमरा में
This is my favorite topic, so I will keep on talking. उत्तराध्यान सूत्र का सूत्र में के अंदर सम्यक पराक्रम नाम का चैप्टर या उत्तराध्यान सूत्र का मैं सम्यक पराक्रम नाम का चैप्टर पढ़ रही हूँ। 29वां है चैप्टर, 29वां सम्यक पराक्रम। उसमें पेज 179 के अंदर 13th बोल है। सी इट्स अ 13th बोल। 13th बोल का नाम है प्रत्याख्यान। कैन यू सी? प्रत्याख्यान में भगवान से पूछा गया, हे भगवान, हे भगवान, प्रत्याख्यान करने से जीव को क्या लाभ होता है? प्रत्याख्यान का मतलब होता है पचकान। ओके, महावीर स्वामी भगवान, पचकान करने से मेरी आत्मा को क्या फायदा होगा? तो भगवान उसका जवाब देते हैं, प्रत्याख्यान करने से आश्रव द्वारों का निरोध होता है। लेट अस लीव दैट असाइड फॉर द टाइम बिंग। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस भगवान बोलते हैं, प्रत्याख्यान करने से इच्छा का निरोध होता है। मतलब इच्छा ही खत्म हो जाती है। इच्छा खत्म हो जाने का मतलब क्या है? वैराग्य उत्पन्न हो जाता है, उस चीज की इच्छा ही खत्म हो जाती है। इज इट अंडरस्टूड? ये किसका साइंस बता रहे हैं? पचकान करने का साइंस। जब आप शरीर से कुछ पचकान लेते हो, ओके, तो उस चीज की इच्छा भी खत्म होने होती चली जाती है। ये मैं नहीं बोल रही हूँ, महावीर स्वामी भगवान बोल रहे हैं। द साइंस। ओके ओके। और इच्छा का निरोध होने से जीव सभी पदार्थों में तृष्णा रहित, मतलब आई वांट जो एटीट्यूड है, तृष्णा इज लाइक वांट एटीट्यूड। ओके, हाँ, बना हुआ क्षितिभूत परम शांति से विचरता है। मतलब उसको ये टेंशन ही नहीं होती दैट आई वांट। ओके, so what have we learned today is कि जब मैंने आपको पहले मैं बताया था ना कि there are two things, मैं शरीर भी हूं, मैं आत्मा भी हूं। जब मैं शरीर से पचकान लेती हूं, ओके, आत्मा में उसी चीज के प्रति इच्छा ही खत्म हो जाती है। मतलब वैराग्य बढ़ता है उस चीज के प्रति। ओके, इसीलिए आप जब मारासा के पास जाते हो ना, तो मारासा आपको क्या बोलते हैं? या 7 कुवसन का त्याग कर दो। इसका मतलब 7 कुवसन में दारू है, नॉन वेजिटेरियन है, वैश्यागमन है, मद है, और क्या क्या, आई एम फॉरगेटिंग दोज नेम, जुआ है, 5 हो गए मिसिंग। मोटी चोरी, हाँ, झूठ एंड चोरी, बड़ा झूठ बोलना, बड़ी चोरी करना। ओके ओके फाइन। तो ये 7 भगवान ने क्या बोला? भगवान ने ये 7 कंपोनेंट्स बोले, कुवसन बोले भगवान। हाँ, हमारा सा बोलते त्याग कर दो। हाँ, बोलते क्या हमारा सा, नॉनवेज तो बचपन से नहीं खाया, शशि जी तो बोलती है मेरे मुंह में नहीं जाएगा, राइट? तो हमारा सा बोलते हैं तो पचकान लो। हाँ, बोलते हो यार जो कर ही नहीं सकता, फिर उसका पचकान लेके क्या फायदा होता है? नाउ यू सी वाई पचकान क्यों बोल रहे हैं हमारा सा करने के लिए। आप चाह के भी आप दारू नहीं पी पाओगे, चाह के भी आप नॉन वेजिटेरियन नहीं खा पाओगे, चाह के भी आप वैश्यागमन नहीं कर पाओगे। और जुआ तो वैसे ही आपको पता है कितनी गंदी चीज है, राइट? जुआ से आपको पता है पांडवों का क्या हाल हुआ था, बेचारी द्रौपदी का बेचारी का चीरहरण हो गया था। तो सोचो ये सब चीजों से वैसे भी कुछ फायदा वायदा होने वाला नहीं है। भगवान बोल रहे हैं प्लीज ये सब का त्याग कर दो, आपसे वैसे भी होता नहीं है। तो भगवान बोलते हैं जब आप इसका पचकान लेते हो ना, आपके अंदर इन चीजों के प्रति वैराग्य उत्पन्न होता है। अब होता क्या है, आप मान लीजिए आपने नॉन वेजिटेरियन खाने का पचकान ले लिया इस भव में कि मैं क्या नहीं खाऊंगा, मैं नॉन वेजिटेरियन को मार के, मतलब पंचेंद्रिय वध नहीं करूंगा, मछली चिकन ये सब नहीं खाऊंगा, इसका पचकान ले लिया। ये पचकान क्या करता है, आपकी आत्मा के अंदर कोई भी चिपका हुआ जो भी कोई कर्म है जिससे आपको फ्यूचर के भवों में, मान लो ये जो वैराग्य है शशि जी को प्रोटेक्शन दिया हुआ है 5 भवों और का। ओके, 5 भव तक उनको और वैराग्य है कि वो नॉनवेज नहीं खाएंगी। छठा भव के अंदर उनके पास ये वैराग्य का प्रोटेक्शन नहीं है। तो छठे भव के अंदर क्या पता शशि जी नॉनवेज भी खाए। ओके, शशि जी नॉनवेज भी खाए, ऐसी प्रोबेबिलिटी भी है। ओके, इन दैट केस शशि जी मान लो इस भव में नॉनवेज खाने का पचकान ले लेती है, महारासा से किसी से भी लेती है, तो वो क्या करती है फ्यूचर में जो उनके 6th भव ऑनवर्ड जो उनके नॉनवेज खाने के जो इच्छा है, लोभ कषाय है जो भी है, उसको जाके भी इच्छा को खत्म कर देता है शशि जी। ओके, दैट वे व्हाट डिड यू डू,
आपने 5 भवों तक आपको जो प्रोटेक्शन ऑलरेडी पास्ट की थी, पुण्यवानी जो थी, वैराग्य की पुण्यवानी जिससे आप नॉनवेज नहीं खा रहे थे, उसको आप इंक्रीज कर रहे हो। 6th भव, 7th भव, इस तरह से आप फ्यूचर के भवों में भी उसको मतलब वो इच्छा जो है, लोभ का शायद जो फ्यूचर में 6th भव के बाद उदय में आने वाले उनको भी खत्म कर देती हो। इज इट क्लियर शशि जी? ओके, इजंट इट अ गुड थिंग, राइट? आपसे वैसे भी नहीं होता है, आपसे वैसे भी नॉनवेज नहीं खाया जाता है, आप वैसे भी चाह के भी इस चाकू लेके किसी का खून कर ही नहीं सकते हो शशि जी, तो पचकान ले लो ना। आप चाह के भी किसी को आप मर्डर करके आप उसके पैसे नहीं छीन सकते हो, तो पचकान ले लो ना। आप चाह के भी जो गलत गलत किसी के घर में घुस के चोरी कर ही नहीं पाओगे, आप लिटरली नहीं कर पाओगे, तो भैया पचकान लो ना। जो कर ही नहीं सकते उसका पचकान ले लो। क्या करेगा? ये फ्यूचर में प्रोटेक्शन देगा। याद रखना, फ्यूचर के प्रोटेक्शन आपको करनी है ना। इफ यू डोंट डू, व्हाट विल हैपन? आपका ही बाजा बजेगा फ्यूचर में। आई टेल यू हाउ बाजा बजेगा। शशि जी सेज मैं पचकान पचकान में बिलीव नहीं करती। ओके, ठीक है, मत करो। शशि जी 6th भव में जब आयुष कर्म का बंद होगा, उसमें ऐसा हो सकता है शशि जी कि आपने अभी पचकान नहीं लिया था, तो 6th भव में आप नॉन वेजिटेरियन खाने के आपके नॉन के कर्म उदय हो गए। ओके, इन दैट केस मान लो आपका तिर्यंच आयु का उदय हुआ, तो आप यदि नॉनवेज खाने के मतलब आपने पचकान नहीं लिए थे ना, तो मोस्ट प्रोबेबली आप कौन सा एनिमल बनोगे? नॉनवेज खाने वाला एनिमल बनोगे। अंडरस्टूड? जैसे शेर है या कुछ हो। ओके, बट आपने अभी पचकान लिया है नॉनवेज खाने का कि मैं तो नॉनवेज खाऊंगी ही नहीं, पंचेंद्रिय वध करके नहीं खाऊंगी, वो प्रोटेक्शन 6th भव में भी आपको मिलेगी। आप भी बन गए ना, तो वेजिटेरियन एनिमल बनोगे। कैसे बनोगे? जैसे गाय और ये लोग होते हैं ना, कई एनिमल्स आर वेजिटेरियन, जैसे हाथी इज अ वेजिटेरियन, सम ऑफ द एनिमल्स आर वेजिटेरियन, आप वो बनोगे। सी द डिफरेंस इन बोथ ऑफ देम। दिस इज हाउ आयुष्करम विल डिसाइड। वो सारी चीजें खींचता है कि क्या क्या आदमी के पोजिशंस हैं, वो सब कुछ खींचेगा और उस तरह से आपका बन जाएगा और आप अपने फ्यूचर को प्रोटेक्ट कर पाओगे। इज इट क्लियर शशि जी? Right? That is why you need पचकान. Why do you need पचकान? तो आपको फ्यूचर में आपको प्रोटेक्शन देगा, वैराग्य क्रिएटेड रखेगा। ओके, चाहे आप 6ठे भव में आप तिर्यंच हो, नरक में हो, देवलोक में हो, आपको पता भी नहीं है कि पचकान क्या होता है, जैन धर्म क्या है, फिर भी आपको प्रोटेक्शन मिलेगी। इज इट क्लियर? हाँ, ये जो चीज होती है ना, आपने पहला ऑप्शन दिया था, क्या पता संस्कार, बचपन के संस्कार की वजह से, जैन धर्म के संस्कार की वजह से मैं नॉनवेज नहीं खाती, तो दैट इज नॉट अ गुड रीजन। कितने जैनी परिवारों के बच्चे आजकल व्हेन दे गो आउट दे से हम पेस्ट्री में अंडा खा लेते हैं। डू यू अंडरस्टैंड? दिस इज हाउ दे गो, राइट? धीरे धीरे नॉनवेज भी पीपल हैव स्टार्टेड ईटिंग, राइट? सो यू वुड रियलाइज दैट जैन कुल के लोग भी ये सब काम करने लग गए हैं। ओके, और आपने ऑन दी अदर हैंड ऐसा भी देखा होगा कि कई नॉन वेजिटेरियन फैमिलीज हैं। आई न्यू अ फ्रेंड ऑफ माइन, शी वाज अ बंगाली एंड वो उन लोग के घर में नॉन वेजिटेरियन चलता था, पर उसका जो बच्चा था ना वो वेजिटेरियन था। तो जब भी माय चिल्ड्रन वुड गो टू देयर हाउस, मैं उनको अलग से अपना लंच पैक करके देती थी कि यार जब लंच टाइम हो ना, तो मतलब माय चिल्ड्रन विल ईट आर फूड बिकॉज माय चिल्ड्रन आर वेजिटेरियन। तुम्हारे घर में मतलब उस लायक खाना नहीं मिलेगा। अंडरस्टूड? सो आई वुड पैक दैट फूड। बट देन व्हेन मेरे घर में जब वो बच्चा खेलने आता, तो द मदर वुड नॉट हैव टू पैक फूड। वो बोलती थी कि यार माय चाइल्ड लाइक्स वेजिटेरियन फूड, सो मेरा बच्चा भी तुम्हारे घर आए ना, तो तुम जो अपने बच्चों को खिला रहे हो ना, मेरे बच्चे को भी खिला देना, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। और उसका बच्चा खुशी खुशी वेजिटेरियन खाना खाता। और उसकी माँ बोलती कि यार मेरा बच्चे को तो यहाँ पे भी वो बोलता है मुझे नॉन वेज नहीं खाना, वेजिटेरियन खाना खाना है। ऐसे आप कई लोग देखोगे हु आर नॉन वेजिटेरियन कुलों में उत्पन्न होने वाले भी वेजिटेरियन खाना खाते हैं। यू मस्ट हैव नोटिस दिस थिंग्स। ओके, why is it also because of vairagya? So now you've understood it is not bachpan ke sanskar, it is not because of Jain reason nahi hai. Why you are not eating non-vegetarian clearly is vairagya. Is it clear Shashi ji? So I have linked whatever you do in the body will affect your atma. आत्मा पे affect होगा and vice versa. जो आत्मा करेगी वो बॉडी पे भी असर होगा। इसीलिए आप देखो मारासा के पास जब जाओ ना, तो मारासा पचकान कराते रहते हैं। ओके, सो लोग क्या करते हैं, मारासा के पास तो नहीं जाना यार। क्यों?
महारासा तो पकड़ के ना पचकान देते रहते हैं। तो महारासा को तुमसे दुश्मनी है क्या जो उनको पकड़ पकड़ के पचकान देते हैं? महारासा इज नॉट योर एनिमी, ट्रस्ट मी। वो तुमको मोक्ष मार्ग में भेजना चाहते हैं। वो जानते हैं कहीं सम थिंग्स आर रियली बैड फॉर यू, वो उस चीज का पचकान देते हैं। प्लीज अंडरस्टैंड, एंड यू हैव फुल फ्रीडम, यू कैन से महारासा मैं पचकान नहीं लेना चाहती हूँ। अंडरस्टैंड, you can say Marasa, I don't want to take Pachkan. Totally, you have, India is a free country and Jainism believes in free will. Marasa ने कहीं भी फोर्स नहीं किया है, महावीर स्वामी भगवान कहीं भी फोर्स नहीं कर रहे हैं। फिर भी मारासा है ना, मारासा जो होते हैं ना, देखो हर आदमी में ना, मुझे नहीं पता आपके हस्बैंड्स की क्या जॉब है। मान लो शशि जी आपके पति की साड़ी की दुकान है, मतलब साड़ी बेचते हैं, तो आप मान लो मैं उनके वहां पे साड़ी लेने जाऊंगी ना, तो वो क्या करेंगे, एक साड़ी नहीं, दूसरे इवेंट, शादी के लिए नहीं, लेडी संगीत के लिए भी साड़ी ले लो, इस इवेंट के लिए वो मेरे को 4 साड़ियां बेचने की कोशिश करेंगे। कोशिश करेंगे ना, हर आदमी अपनी चीज बेचने की कोशिश करता है। तो मारासा भी यही कर रहे हैं। मारासा के पास जाओगे तो मारासा तो एक ही चीज उनको धुन चढ़ी हुई है। क्या धुन चढ़ी हुई है? भैया मुझे मोक्ष जाना है। तो वो आपको देखेंगे तो आपको भी वो बेचने की कोशिश करेंगे, भैया मैं मोक्ष जा रहा हूँ, भैया तू भी मोक्ष चला जा। उनको एक ही धुन चढ़ी है। और मोक्ष जाने का क्या रास्ता है? भैया तू भी पचकान ले ले, तू भी वैराग्य डेवलप कर दे और तू भी मोक्ष चला जा। इसीलिए वो जबरदस्ती करते हैं। महाराजा कोई गंदी चीज नहीं कर रहे हैं जब आपके साथ। वी रियली गेट इरिटेटेड व्हेन वी से महाराजा तो पचकान करा देंगे। वी रियली यूज दिस वर्ड्स, ट्रस्ट मी, वो बुरे नहीं है, दे विश यू वेल, दैट्स व्हाई दे आर पुशिंग यू इन दैट डायरेक्शन। ट्रस्ट मी, ओके, दे वांट यू टू इंक्रीज। और मोस्ट ऑफ द टाइम वो जो पचकान कराते हैं ना, इज इन अ गुड, इन is in a right attitude. Is it clear? Right? And you have full right to refuse. I will not take pachkan. Trust me on that. You can say Marasa, ye nahi hota hai. So Marasa will argue. It's okay. Let him argue, but you have full right not to accept the pachkan, because pachkan lene ke baad todna nahi. ये that is also very clear. Okay? So पचकान क्या कर रहा है? आपकी आत्मा में वैराग्य उत्पन्न कर रहा है और आपको अच्छे डायरेक्शन में भेज रहा है, आपका अच्छा हो रहा है। ये आपको समझ में आ गया? साइंस एंड ऑल, राइट? अभी तक जो मैंने पढ़ाया है वो आपको साइंस ऑफ वैराग्य समझाया है। पचकान लेने से वैराग्य उत्पन्न होता है। इसमें कोई डाउट है तो बताइए, नहीं तो मैं आगे बढ़ रही हूँ। डाउट है इसमें? शोभा जी आपको सब कुछ समझ में आ रहा है? रेखा जी समझ में आ रहा है? Why you should take पचकान, राइट? इसलिए देखो पोल्यूशनों में तो सब लोग ढेर सारे पचकान ले लेके बैठते हैं, राइट? सो दिस इज द आइडिया। नाउ आई एम गोइंग टू अनदर टॉपिक, ओके? अशीमा जी, या तो 5 भव तक तो वो पचकान काम करेगा। अभी इस भव, इस बार अगर पचकान नहीं लेंगे तो 5 भव तक नहीं, मुझे नहीं पता वो 5 भव तक करेगा कि 6 भव तक करेगा कि 50 भव तक। आई डोंट नो। आई एम जस्ट सेइंग फ्यूचर में यदि आपके लाइफ फ्यूचर में आपके अंदर कोई लोभ कषाय के उदय की वजह से आपका नॉन वेजिटेरियन खाने का मन कर गया, तो वो इच्छा को गायब कर देगा। you have to understand. I'll give you all examples. मैं आपको सारे examples दूंगी, don't worry. आपका ये पूरा कॉन्सेप्ट बिठाऊंगी, मेरा काम है आपके अंदर कॉन्सेप्ट बिठाना, ओके? आई विल कीप ऑन गिविंग एग्जांपल्स, ओके? आपको सिर्फ ये अक्षर समझ आने चाहिए। वैराग्य मतलब इट्स अ रेंज, रेंज मतलब इट्स अ डिग्री। रेंज ऊपर नीचे फ्लक्चुएट होती है। मेरा वैराग्य ये है, आपका वैराग्य ये हो सकता है, मारासा का वैराग्य ये है। अंडरस्टूड? दीज आर रेंजेस। रेंज का मतलब ये होता है कि नॉट एवरीबॉडीज वैराग्य इज फिक्स्ड, ओके? सो आपको ये कॉन्सेप्ट नाउ वैराग्य का कॉन्सेप्ट क्लियर है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि पचकान करने से आत्मा में वैराग्य उत्पन्न करता है। और वैराग्य क्यों चाहिए? मोहनीय कर्म को एक ही चीज हिला सकता है, यहां तक कि महावीर स्वामी भगवान खुद नहीं हिला सकते। क्यों? महावीर स्वामी भगवान बोलते हैं मैं ज्ञान दे सकता हूं। ज्ञान पे तुम चिंतन करो और वैराग्य डेवलप करो, खुद तुमको करना है। आई कांट डू इट फॉर यू। व्हेन यू डेवलप वैराग्य, उससे तुम्हारा मोहनीय कर्म हिलेगा। इज इट वेरी क्लियर? ओके? सो व्हाट हैव वी लर्न्ड सो फार? मैंने टर्मिनोलॉजी समझाई है
और कॉज एंड इफेक्ट समझाया है, व्यवहार ने से मतलब बॉडी से क्या इम्पैक्ट पड़ता है आत्मा पे। इज इट क्लियर? हाँ, अब ये इसके बाद मैं एक और चीज समझाने वाली हूँ, दिस द सेकंड फेज ऑफ माय कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनिंग। महावीर स्वामी भगवान ने या नहीं, इसका मतलब है कि जैसे ये जन्म मुझे मतलब जैन धर्म मिला है, ये पिछले भवों के मतलब पुण्य प्रकृति की वजह से मिला है कि मैं खा नहीं पाती हूँ ये नॉनवेज, और मतलब ये बचपन के संस्कार का बोल के इसमें कुछ भी नहीं है। इफ आई वुड हैव मतलब कोई और अगर मैं जन्म ले लेती, अगर जैसी संगति मिलती है वैसे हो जाते हैं, कहता है ना, ऐसा बोला जाता है, जैसे वैसा नहीं है। जैसे जैसी संगति मिलती है, अगर मैं नॉनवेज के बीच में रहती तो मे भी कि नॉनवेज खाने लग जाओ, या ऐसा कहा जाता है ना। या टोटली शशि जी, आपको मैं एग्जांपल देती हूँ। जब मैं छोटी थी ना, तो हम नॉन वेजिटेरियन अंडे के नाम पे ही हम लोग को घबराहट होने लगा, मतलब लिटरली आई यूज्ड टू गो क्रेजी। ओके, सो व्हेन आई वाज इन 4th standard, I went on a state level sports championship. So when you have to go to a state level, मतलब अपने सिटी को छोड़ के तुम कैपिटल, उस स्टेट के कैपिटल में गई, मतलब I went to गांधीनगर for that sports tournament. So I was put up in a stadium. स्टेडियम में स्पोर्ट्स का स्पेशल फूड मिलता है। ओके, सो वहां पे स्पेशल डाइट मिलती है, एथलीट्स को दी जाती है। सो वहां पे हम लोग ट्रे में खाना लेके डाइनिंग टेबल पे बैठे, तो मैंने ऐसे आंखें ऊपर की ना, तो मैं 4th स्टैंडर्ड में थी, आई स्टिल रिमेम्बर। मेरे सामने एक आदमी अंडा लेके बैठा था, मेरे को इतनी घबराहट हो गई लिटरली दैट आई कुड नॉट सिट थ्रू दैट, एंड आई जस्ट गॉट अप फ्रॉम देयर, आई वेंट इनटू अनदर टेबल एंड आई सैट देयर, और मैंने अपना खाना खाया। राइट, सोचो पहली बार मैं इतनी प्रॉक्सिमिटी में अंडा देख रही हूँ व्हेन आई वाज इन 4th स्टैंडर्ड, क्योंकि बचपन से देखा ही नहीं था मैंने। ओके, अब वो अंडे को इस प्रॉक्सिमिटी में देखकर घबराहट, मतलब टेबल का कितना, मतलब एक हाथ की दूरी होगी। पर जब तक मैं कॉलेज में आई ना, a lot of my friends were non-vegetarian, okay, lot of my friends. So ये हालत हो गई कि मैं एनसीसी में कैंप्स में रहती थी, मतलब for 3 years I lived only in camps I lived, okay. And 3rd year में तो मैं जब कनाडा भी गई ना, so जिस घर में मैं रहती थी वो लोग नॉन वेजिटेरियन बनाते थे, सो आई वुड कुक माय वेजिटेरियन फूड एंड दे वुड कुक देयर नॉन वेज आल्सो। ओके, सो कई चीजें कॉमन होती थी, जैसे चावल होती थी, कई चीजें कॉमन होती थी, सैलड्स का कॉमन होते थे, but they would have their non-vegetarian, I would make my vegetarian food, and we would sit on the same table, they are eating their food, I am eating my food, मुझे फर्क नहीं पड़ता था। सोचो एक टाइम क्या था बचपन में कि मेरे अंडा में सामने की प्लेट वाले में इतनी दूर को देख के मैं कूद रही थी। राइट, और एक स्टेज वही कुछ सालों के बाद मेरा क्या आ गया, आई गॉट यूज्ड टू पीपल सिटिंग ऑन द सेम टेबल। यार मुझे लगता था यार तू अपनी प्लेट में जो खा रहा है मेरे को क्या फर्क पड़ता है, जब तक मेरी प्लेट में नहीं है मेरे को फर्क नहीं पड़ रहा है। अंडरस्टूड? एंड आई एम ईटिंग, दे आर ईटिंग, वी आर टोटली गेम अबाउट इट। ओके, लुक एट माय वैराग्य लेवल। ओके, आप खुद देखोगे ना आपके साथ भी यही होगा, मतलब इट कीप्स ऑन फ्लक्चुएटिंग। धर्म करोगे ना तो आपको पैसे के प्रति भी वैराग्य आएगा, यार है तो है। पहले आप नया ड्रेस लाते ना तो आपको दिखाने का मन करता है, यार मैं सबको दिखाऊं, आई गॉट अ न्यू ड्रेस, राइट, आई एम सो रिच, I want to party, I want to tell the world I'm so wow, I'm so yo। धीरे धीरे धर्म करोगे ना आपको फर्क नहीं पड़ेगा, किसी को बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि यार मेरे पास इतने अच्छे कपड़े हैं, मैं इतनी अमीर हूँ। you won't feel like showing off, you don't want to show off that you have such a wow life। okay, आपको वैराग्य आएगा, ठीक है यार कपड़े हैं तो है यार, बिग डील, सबके पास होने पड़ते हैं यार, शादी में जाना है तो अच्छे कपड़े चाहिए होते हैं यार। You will have to have a sari which has all the jardosi in it and all those lipstick bindi in it, and you have to wear jewelry and go, it is but natural, but इसमें दिखाने की क्या जरूरत है? Understood that attitude, दुनिया क्या सोच रही है, मैं क्या दुनिया के बारे में सोच रही हूँ, आपको पड़ी नहीं होगी। you will be least bothered, आपको उस चीजों के प्रति वैराग्य उत्पन्न हो जाएगा। आपको धीरे धीरे आप 1, 2 साल 5 साल धर्म करोगे ना, आपको फर्क नहीं पड़ेगा कि आप दुनिया आपके बारे में क्या सोच रही है, आप कौन से कपड़े पहन रहे हो। आप साड़ियां रिपीट भी करोगे ना, आप बोलोगे really big deal about what they think, right? Who's going to waste 10 days shopping for a sari and buying matching jewelry and buying matching sandals? You'll say you'll be least bothered. ये सब आप में अब चेंजेस आते चले जाएंगे। all these things you will not even come to know. आपको फर्क नहीं पड़ेगा दुनिया क्या आपके बारे में बोल रही है। ये सब वैराग्य तो है। पहले बहुत पड़ी थी कि दुनिया क्या बोलती है, I'm not looking good, am I looking good, you will be bothered. Now you would not be bothered.
यार आई एम ड्रेस्ड अप्रोप्रिएटली, मैंने ज्वेलरी लदी हुई हूँ, आई एम वेयरिंग मेकअप, आई एम गुड इनफ। ये सब वैराग्य की लेवल्स होते हैं, अंडरस्टूड? ये सब चीजें आपको पता भी नहीं है, बट एक टाइम आपको फर्क पड़ता था, एक टाइम आपको फर्क नहीं पड़ता है। देयर आर 70-80 years की लेडीज ऑल्सो हु आर बॉदर्ड कि मैं कितने अच्छे तरीके से अच्छे से कपड़े पहनती हूँ, लिपस्टिक बिंदी पहन के घर से बाहर जाती हूँ। And there are so many people जो 20-30 साल की वैरागन्स होती हैं। वैरागन मतलब दीक्षा के भाव वाली लड़कियां जो होती है ना, जैसे मारासा के आसपास कहीं कभी वैरागन्स बोलते हैं उनको, जो दीक्षा के लिए रेडी होती है। उन्होंने एक कपड़ा जो आज पहना है ना, 5 दिन तक नहाएंगी भी नहीं, they will not even change the clothes and the clothes will become almost like brownish color के हो जाएंगे। फिर 5 दिन के बाद जाके वो नहाएंगी और उसी को रगड़ के धो लेंगी, साबुन से भी नहीं धोएंगी, उन्हीं को कपड़े हाथ से रगड़ेंगी और दूसरी, मतलब दे वुड बाय गेट 2 clothes टू द कैंप। जब मैं जैन धर्म के कैंप में गई ना, सो आई वुड टेक अ बाथ एवरी डे एंड दे वुड टेक अ बाथ एवरी 5 days और वीक आफ्टर वन वीक। 5 दिन तक एक ही कपड़े पहन रहे हैं, उनको फर्क ही नहीं पड़ता है। दे डोंट इवन टेक अ बाथ। ये वैराग्य का स्टेट ऑफ माइंड है। इज इट अंडरस्टूड चर्ची जी? उनको फर्क ही नहीं पड़ता। तुम क्या बोलो कि 5 दिन से एक ही कपड़े पहने, नहीं दिखाना भैया। और ऐसा नहीं है कि वो लोग गरीब हैं, they might be super rich people in their own houses, right? But I'm not bothered. It is a state of mind. Okay, Shashi ji, this is vairagya is a fluctuation of the state on what you give importance to. Okay? Anyway, ये दारू के लिए भी होता है। इस भाव में क्या आप दारू पीते हो शशि जी? Right? हाँ? Some people are so anti कि बर्दाश्त नहीं होता, ना खुद पीते हैं और कोई पी लेना तो मतलब their blood boils, okay? हाँ? And some people are like we're just doing social drinking, and they, और ये हमारे जैन कुलों में भी चालू हो चुका है। It is that bad, right? हाँ? And why is it bad? I'm saying is कि वैराग्य की कमी है। इसीलिए कहते हैं ना, बचपन में करा दो यार ये सब, दारू का पचकान करा दो, नॉन वेजिटेरियन का पचकान करा दो, नहीं तो अच्छे अच्छे जैन कुलों में ये सब दारू पीना, non-vegetarianism things. Okay, so now I have explained enough about vairagya, pachkan affecting vairagya, and the importance of vairagya. Is it very clear? Okay, and remember, vairagya is a punya prakriti which we all need. Why? नहीं होगा तो भैया बाजा हमारा ही बचेगा। You don't want अगले भव में आप non-vegetarian खाओ, दारू पियो, you don't want all that, right? So because of that you need vairagya. Now coming back to the concept, okay? ये ज्ञान जान के महावीर स्वामी भगवान जब तीर्थंकर बने, मतलब when he got केवल ज्ञान, तो वो तीर्थंकर बन गए। जब वो तीर्थंकर बने तो उन्होंने अपने केवल ज्ञान में ये साइंस को जाना। ये उनका दिया हुआ साइंस है, मेरा तो साइंस नहीं है ना। उन्होंने ये केवल ज्ञान में ये ज्ञान जाना, इसीलिए उन्होंने क्या बोला लोगों को, प्लीज आप क्या करो, सब कुछ छोड़ दो, पंचेंद्रिय वध छोड़ दो। मतलब 6 काया, जैसे किसी ने 6 काया वर्ड यूज किया, 6 काया का रक्षक बन जाओ, 6 काया की एक भी जीवों को मत मारो। तो लॉट ऑफ पीपल एग्रीड और उन्होंने 5 महाव्रत अंगीकार की। ओके, वो साधु बन गए। अंडरस्टूड? बट भगवान अपने केवल ज्ञान में ये भी जानते थे कि नॉट एवरीबडी हैज द वैराग्य ऑफ दैट लेवल। ओके, कि वो 5 महाव्रत ले ले, संसार से वैराग्य उत्पन्न कर ले। महावीर स्वामी भगवान जानते थे, इसीलिए उन लोगों के लिए क्या किया? 5 महाव्रत नहीं दे पाए तो 5 अणुव्रत का नियम बताया, जिसको श्रावक पना बोलते हैं। हम लोग श्रावक हैं। अंडरस्टूड? तो हम जैसों के लिए 5 महान व्रत नहीं कर सकते, ठीक है, थोड़ा कम वाले व्रत ले लो। अंडरस्टूड? हाँ, तो उसको बोलते हैं अणु मीन्स छोटा। तो भगवान ने बोला ठीक है, आप महान व्रत नहीं कर सकते ना, 5 अणुव्रत करो, छोटों पे आ जाओ, लेट अस कम डाउन टू अणुव्रत। सो भगवान ने 5 अणुव्रत बताए। नाउ दिस अणुव्रत इज नॉट फिक्स्ड। 5 महाव्रत इज फिक्स्ड। आप मार नहीं सकते मतलब नहीं सकते, मतलब नहीं सकते हो। अंडरस्टूड? साधु के लिए फिल इन द ब्लैंक्स नहीं है, साधु के लिए फिक्स्ड है। ही कैन नॉट किल, मतलब ही कैन नॉट ईट नॉन, एक इंद्रिय भी जीव मार के वो नहीं खा सकता। आप बोलोगे कोविड है हमारा सा, बारिश हो रही है, तब तो यार खाना हम बॉईल करके, मतलब अपने किचन में बॉईल करके खा ले। महावीर स्वामी भगवान से नो, सॉरी, देयर इज नो फिल इन द ब्लैंक्स, आपको करना ही पड़ेगा। अंडरस्टूड?
बट नॉट फॉर श्रावक। श्रावक के लिए महावीर स्वामी भगवान ने एक कॉन्सेप्ट दिया जिसका नाम है श्रावक के 12 व्रत। कैन यू सी दिस बुक? आई मीन आई डोंट नो, लेट मी सी इट। मैं उल्टा करके बताऊं, ऐसी बुक कभी देखी है आप लोगों में से? इसका लेट मी डू इट ऑन अ रिवर्स कैमरा। दिस इज श्रावक के 12 व्रत का बुक। ओके, इफ यू लुक क्लोजली इनटू दिस बुक, दिस इज ऑल फिल इन द ब्लैंक्स। सी गैप है, कैन यू सी द फिल इन द ब्लैंक्स? ये फिल इन द ब्लैंक्स में आप राइट मतलब नंबर लिखते हो, राइट रॉन्ग करते हो, और आप अपनी लिमिट्स बांधते हो। मतलब यू डिसाइड, आई डिसाइड ना। ऐसा हो सकता है रेखा जी की लिमिट्स आर डिफरेंट एंड नूतन जी की लिमिट्स आर डिफरेंट एंड माय लिमिट्स आर डिफरेंट, ओके, व्हिच इज टोटली एक्सेप्टेबल। भगवान सेज you go according to what is your acceptable limit, okay? भगवान is saying that। तो भगवान ने 5 अणुव्रत दिए, पर भगवान ने केवल ज्ञान में देख के एक और चीज बोली। क्या बोली? देखी कि यार 5 अणुव्रत इज नॉट गुड इनफ। ये जो श्रावक है ना, और भी बहुत बेकार बेकार चीजें करता है, और जिसको बोलते हैं अन्यथा दंड, या बेवजह पे कर्म बंद करता है, जिसकी वजह से कर्म आके बेवजह पे चिपक जाते हैं, विच इज टोटली अवॉइडेबल फॉर अ श्रावक, ओके? और ये भी श्रावक उनको अवॉइड करेगा तो उसको कर्म बंध कम होगा, और कर्म बंध कम होगा बंद तो आत्मा के गुण ज्यादा प्रकट होंगे, ओके? तो इसकी वजह से उन्होंने 5 अणुव्रत के साथ 3 गुणव्रत दिए। गुणव्रत का मतलब होता है गुणों में वृद्धि होती है। आत्मा के गुणों में कैसे वृद्धि होती है? कर्म आके नहीं चिपकते, ओके? सो भगवान ने 5 महाव्रत के साथ 3 गुणव्रत भी दिए आप लोगों को, ओके? हम जैसे श्रावकों को दिए। फिर भगवान ने बोला, बट even though your vairagya is good, but still the target is to reach a very high level of 5 महाव्रत level, which you are unable to do that। तो एक काम करो, उसके लिए ट्रेनिंग चालू करो कि आप कब 100% वैराग्य तक चले जाओगे। वो ट्रेनिंग जो है उसको बोलते हैं शिक्षा व्रत। तो भगवान ने 4 शिक्षा व्रत दिए। शिक्षा व्रत लास्ट के जो 4 हैं, जिसको सामायिक बोलते हैं, देशावगासिक बोलते हैं, पौषध बोलते हैं, और अतिथि संविभाग व्रत बोलते हैं। लास्ट के 4 व्रत हैं, उसको भगवान ने 4 शिक्षा व्रत बोले। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शिक्षा व्रत? ये शिक्षा दे रहे हैं मैक्सिमम वैराग्य तक जाने की। तो भगवान बोलते हैं आप लोग साधु नहीं बन सकते, अंडरस्टैंड यार, सामायिक में 48 मिनट्स तक तो साधु का जीवन पाल लो, 48 मिनट्स तक, उसको सामायिक बोला, ओके? आप 24/7 नहीं पाल सकते, समझ में आया? तो आप सिर्फ 48 मिनट्स तक करो, उसको भगवान ने सामायिक का नाम बोल दिया, ओके? तो साधु श्रावक क्या करता है? ट्रेनिंग लेता है, शिक्षा लेता है साधुपना पालने की फॉर 48 मिनट्स, उसको सामायिक बोल दिया। यदि श्रावक 24 घंटे का सेम साधुपना पाले तो भगवान ने उसको पौषध व्रत बोल दिया, विच इज अनदर शिक्षा व्रत, ओके? भगवान ने बोला ठीक है यार, तुम अपनी लिमिट्स श्रावक के 12 व्रत में बहुत बड़ी बड़ी बांधी है, उसको छोटी करो, उसको लिमिट्स, उसको भगवान ने देशावगासिक व्रत बोला। वो पर डे आप वो लिमिट कम करते हो, वो उसको अनदर वर्ड्स में 14 नियम भी बोला जाता है। आई डोंट नो पीपल हैव, डू पीपल हैव दिस काइंड ऑफ अ बुक जिसमें आप है ना, जिसमें ना इट इज ऑलमोस्ट लाइक अ होल्स बने हुए हैं। होल्स मतलब यू हैव टू राइट नंबर्स कि मैं ये चीज इतना यूज करूंगा पर डे, और इट्स ऑन अ डेली बेसिस। इसमें क्या है, श्रावक के 12 व्रत जो लिए हुए हैं, जो साल भर के हैं या ज्ञाजीवन के लिए, उसको और लिमिट्स आप कम कर देते हो फॉर अ डे। ये भी शिक्षा व्रत है। एंड द लास्ट इज अतिथि संविभाग। आप किसके गुणों को अप्रिशिएट कर रहे हो? अतिथि संविभाग में मैंने आपको कितनी बार बोला है कि वो चंदन बाला जो थी वो घर के बाहर क्यों बैठी हुई थी? घर के ऑलमोस्ट बाहर, मतलब ऑलमोस्ट दरवाजे के पास क्यों बैठी हुई थी? काश कोई साधु जो मेरे से ज्यादा अच्छा चारित्र पालता है वो मेरे घर आ जाए, और जो मैं खाना खाने वाली हूँ यार उसके पेट में जाए, क्योंकि ये खाना तो मैंने अपने लिए ही बनाया है और मैं ही खाने वाली हूँ उसको, बट यार मैं खाऊंगी और इतना धर्म करती हूँ, दिस इज ऑल आई डू धर्म। बट आई विश कोई साधु
आए या कोई मेरे से ज्यादा गुणों वाला आदमी मेरे घर आए जो मेरे से ज्यादा धर्म करता हो, उसके पेट में ये वाला खाना जाए तो वो इतना सारा धर्म करेंगी। इसीलिए कोई बड़ा कोई मेरे से ज्यादा धर्म ध्यान करने वाला मेरे घर आए और वो खाना उसके पेट में जाए, इसको ये एटीट्यूड को बोलते हैं अतिथि संविभाग व्रत। वो आखिरी वाला व्रत है 12th नंबर का। ओके, व्हाट इज दिस इज, आप वाव करते हो साधु के गुणों को, वाव बोलते हो साधु के चारित्र को, वो अतिथि संविभाग व्रत हो गया। ओके, सो ये 4 शिक्षा व्रत हुई। सो बेसिकली ये जो 12 व्रत है ना, ये 12 व्रत इज बेसिकली, हम 5 महाव्रत नहीं पाल पड़ते हैं ना, तो इन 5 महाव्रतों को अलग तरीके से फिट किया महावीर स्वामी भगवान ने इन अनदर वे, नोइंग कि इस आदमी में वैराग्य उस लेवल का नहीं है कि ये 5 महाव्रत पाले, तो ठीक है 4 अणुव्रत पालो, पर 4 अणुव्रत के लिए 3 गुणव्रत पालो और 4 शिक्षा व्रत भी पालो, तो टोटल हो जाते हैं 12 व्रत। इज इट अंडरस्टूड? विच इज पॉपुलरली नोन एज श्रावक के 12 व्रत। इसीलिए श्रावक के 12 व्रत किसने डिजाइन किए हैं? मैंने और आपने ही डिजाइन किए हैं? क्या आचार्य भगवंत ने डिजाइन किए हैं? नो, ये तीर्थंकर ने डिजाइन किए हैं। इन आर केस महावीर स्वामी भगवान ने डिजाइन किए हैं, याद रखो। किसने डिजाइन किए हैं? महावीर स्वामी भगवान ने केवल ज्ञान में देखा है दिस इज द वे फॉरवर्ड फॉर अ श्रावक टू मूव ऑन। तो जैसे मैं साधु को साधु नहीं बोल के मैं 5 महाव्रतधारी बोलती हूं, तो क्या सही बोल रही हूं? क्या बोलोगे? या इट इज द सेम थिंग। तो श्रावक को मैं श्रावक नहीं बोल के मैं अणुव्रतधारी या 12 व्रतधारी वर्ड बोलूं, इट मीन्स द सेम थिंग दैट यू आर, आप श्रावक पना पाल रहे हो। इज इट क्लियर? हाँ, आप खुद समझो, आपने और मैंने यदि श्रावक के 12 व्रत अंगीकार नहीं किए हैं तो आपने किया क्या है अभी तक? बताइए शोभा जी, बचाइए शशि जी, मुझे पता है आप दोनों ने नहीं लिए। ओके, सो मेरे को मजा आ रहा है आप लोगों को ताने देने का, ठीक है? आपने नहीं लिए हैं। ओके, व्हाट इज द थिंग, आप तीर्थंकर भगवान आपकी एक यूनिक आइडेंटिटी क्रिएट करते हैं। मान लीजिए सुरेंद्र भैया ने यहाँ पे श्रावक के 12 व्रत लिए हैं, तो मेरे व्रत और उनके व्रत बहुत डिफरेंट है। उनके व्रत अलग है, वो he has to follow his व्रत, he doesn't have to follow my व्रत, and I don't have to follow his व्रत, everybody's व्रत is different। तो शोभा जी, आपने तो वो यूनिक आइडेंटिटी अपने अंदर क्रिएट ही नहीं की है। यानी महावीर स्वामी भगवान के केवल ज्ञान में दिख रहा है उनको कि शोभा सुराना नाम की एक श्राविका है, राइट? उसको जैन धर्म समझ में आ रहा है, वो मुझे सुदेव में वंदन नमस्कार करती है, वो मुझे सिद्ध रूप में वंदन नमस्कार करती है, पर मैंने जो 5 महाव्रत वाला साधुपना बोला वो तो वो नहीं पाल पा रही है, बट वो श्रावक का 12 व्रत वाला श्रावकपना जो मैंने दिया ना, वो तो पाल सकती है, बट शी इज लेजी एंड शी इज नॉट डूइंग दैट। ऐसा वो केवल ज्ञान में देख रहे हैं, मैं आपको बता दूं शोभा जी, वो ये सब कर देख रहे हैं, आपके लिए देख रहे हैं शोभा जी, अंडरस्टैंड? एंड शशि जी, वो आप महावीर स्वामी भगवान के ज्ञान में ये झलक रहा है। ओके, रिमेंबर, ये श्रावक के 12 व्रत इज नॉट माय रिक्वायरमेंट, इट्स नॉट माय रिक्वायरमेंट, इट्स नॉट आचार्य भगवंत रिक्वायरमेंट, किसी की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये श्रावक पने की रिक्वायरमेंट है। इज इट क्लियर? हाँ, इट्स वेरी क्लियर, ये श्रावक पने की रिक्वायरमेंट है। मेरे को पता है हाउ टीडियस दिस प्रोसेस इज। जब मैंने पहली बार ये श्रावक के 12 व्रत लिए थे ना, मेरी बस हो गई थी, मतलब 4-5 दिन ना मैंने अपने आप को लिटरली डंडे मार के कि तू पहले फिनिश करेगी, और तू, मेरा मन करता था नहीं इसको छोड़ दो, आधा घंटा भर लिया ना, अभी आगम पढ़ लो, बिकॉज आई यूज्ड टू एंजॉय रीडिंग आगम, सो आई यूज्ड टू एंजॉय डूइंग दैट। सो मैं बोलती थी नो, फर्स्ट फिनिश दिस थिंग, और मैंने 3-4 दिन लग के लगातार पूरा ये बुक भरी। इट्स अ वेरी टीडियस जॉब, टीडियस मतलब बोरिंग भी है, मजा भी नहीं आता, और इतना ज्यादा वो उपभोग परिभोग व्रत में तो मेरी बस हो गई, बाप रे, नमक ने, हल्दी ने, ये ने वो, इट वाज गेटिंग टू मच ऑन माय नर्व्स। ओके, बट मैंने अपने आप को जबरदस्ती किया। आई नो इट्स अ टीडियस जॉब। ओके, सो मुझे भी पता है ये आपके लिए भी टीडियस जॉब होगा। तो क्या हुआ,
certain jobs are difficult, you have to still do it. Okay Shashi ji, that's why I'm behind you. Please भैया ये व्रत तो ले लो. जब ये व्रत लोगे तब जाके आपकी निर्जरा चालू होगी. आप बोलोगे कैसे निर्जरा होगी? तो लेट मी गिव यू एन आइडिया. महावीर स्वामी भगवान श्रावक के 12 व्रत की बुक को आप यदि खोलोगे ना, let me just do a reverse camera and show you what all I can show you. Can you see? सबसे पहले सम्यक्त्व का है. ओके हाँ, तो सम्यक दर्शन ये व्रत क्या करेगा? आपके ऊपर मिथ्यात्व के जितने भी कर्म हैं उसको उठा के उसका रसघात और स्थितिघात करेगा. इज इट अंडरस्टूड? फिर वो करने के बाद आपका पहला व्रत क्या है? स्थूल अहिंसा व्रत. यू कांट सी दैट. ओके, पहला है, आई कांट फॉर. Okay, anyway, look into any of the book. इसका नाम है स्थूल अहिंसा व्रत. ये अहिंसा व्रत क्या करता है आपको? आप में I'll just tell you. ये आपके अंदर जो क्रूरता के परिणाम है ना उसको कम करता है. क्रूरता के परिणाम. ओके, कि आप में मन में इच्छा ही खत्म कर देता है कि आप पंचेंद्रिय को मारो, चौरेंद्रिय को मारो, तेंद्रिय बेंद्रिय को मारो. इसमें क्रूरता के परिणाम आप में कम करता है. ये आपको पता भी नहीं लगता है पर ये कर रहा है. आप इसमें केंद्रीय जीवों की भी मर्यादा करते हो कि पानी में इतना मारो, इतना करूंगी यूज, मतलब वनस्पति भी मैं 400 रख ली, ये सब रखिए, इसके उपरांत त्याग है. ये क्या कर रहा है? ये आपको वैराग्य क्रिएट करेगा कि यार और वनस्पति को मत मार. ये सबका वैराग्य क्रिएट करेगा. अंडरस्टूड? ये फर्स्ट वाला व्रत आप में क्रूरता के परिणाम जो जीवों के प्रति है कि आप, सच बोलती हूँ मैं तो ना कच्चा प्याज भी चबा के खा जाती हूँ. सीरियसली आई हैव, मेरे को दया भी नहीं आती है. क्या मुझे ज्ञान नहीं है कि ये साधारण वनस्पति है, इसकी एक नोक में कितने अनंत जीव हैं? क्या मुझे नहीं पता है? सब ज्ञान है. वैराग्य है? नहीं है. अंडरस्टूड? खा जाती हूँ ना, कच्चा भी खा जाती हूँ, पका हुआ नहीं कच्चा भी खा जाती हूँ. नो वैराग्य. बट मान लो मैं इससे आगे नहीं बढ़ी, वैराग्य नहीं बढ़ाया, तो क्या पता कल मैं बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय, पंचेंद्रिय का भी वध करूं. ये भी पॉसिबिलिटी है. अंडरस्टूड? जब जब मैं ये व्रत जो क्या करता है, मेरे अंदर से इच्छा ही खत्म कर देता है इन सब चीजों को खाने पीने की. आर वी क्लियर देयर? हाँ. दूसरा व्रत जो है वो कोई भी किताब में आप देखोगे तो वो है सत्य व्रत. मतलब दूसरा है हम लोग, उसमें आप लिमिट बांधते हो कि मैं इस लेवल का झूठ बोलूंगी, इस लेवल का. साधु तो झूठ बोल ही नहीं सकता भैया, वो तो कुछ भी हो जाए, वो मर जाना प्रेफर करेगा पर झूठ नहीं बोल सकता है. बट हम जैसे श्रावक के लिए ये रूल नहीं है. हम झूठ बोल सकते हैं जितनी हमने लिमिट्स रखी है. ओके, जैसे आप अपने हिसाब से झूठ बोल सकते हो. तो आप कौन सा झूठ बोलोगे कि मैं इतना झूठ नहीं बोलूंगी, इतना बड़ा बड़ा झूठ नहीं बोलूंगी. बट लिमिट्स आपने रखी है. ये व्रत क्या करता है? माया जो आपके ऊपर मोहनीय कर्म, मैं मोहनीय कर्म का चार्ट खोल के आपको दिखाऊंगी ना, तब आपको पता लगेगा what all it is doing in your heart. So then you will be motivated to do. ओके, मोहनीय कर्म में हमने 4 कषाय देखे थे, क्रोध, मान, माया, लोभ. सेकंड व्रत में झूठ नहीं बोलने से मैं क्या कर रही हूँ? माया का ही उदय की वजह से है ना, वो माया को शटडाउन का के अंदर रसघात स्थितिघात करता है. मान लो फ्यूचर में 3 भव के बाद माया यदि मैं करने वाली हूँ तो उसका रसघात स्थितिघात करेगा. 5 भव, 10 भव, 50 भव के बाद भी माया को शट डाउन करेगा, उसमें रसघात स्थितिघात करेगा. जब जब माया के की निषेक रचना होगी, उदय होगा, उसको कम करेगा, रसघात स्थितिघात करेगा ना. इज इट क्लियर? लेट मी, I can't do anything later. Okay. Third is अचौर्य व्रत. अचौर्य का मतलब चोरी नहीं करना, ये भी यही काम कर रहा है.
क्या कर रहा है, माया का ही रसघात स्थितिघात कर रहा है। फोर्थ ब्रह्मचर्य व्रत है। ब्रह्मचर्य व्रत क्या कर रहा है, आपके ये जो 9 कषाय है ना, 9 कषाय में लास्ट के 3 देखो, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, ये 3 वेद मोहनीय कर्म है जिससे सेक्सुअल डिजायर्स रेगुलेट होती है। ऐसा भी हो सकता है आज नहीं फ्यूचर में कभी आपके वेद मोहनीय कर्म का इतना प्रगाढ़ उदय हो जाए कि आप किसी मतलब दीक्षा मतलब यू आर ऑलरेडी अ साधु इन योर फ्यूचर भव, ओके। पर ये व्रत, ये वेद मोहनीय कर्म का उदय हो जाएगा ना, आपका सोचो साधुपना भी जीरो करके बैठ जाएगा, आपका साधुपना भी चला जाएगा। देखो कितने साधुओं का होता है ना, अरिष्नेमी भगवान का भाई के साथ ऐसा ही हुआ था। वो रुजुला और रथनेमी की स्टोरी आती है ना, कि जिसमें वो साधु थे, वेद मोहनीय कर्म का उदय था। कितनी बार ऐसा होता है। तो ब्रह्मचर्य व्रत क्या करेगा, आपके वेद मोहनीय कर्म का रसघात स्थितिघात करेगा। आपका फायदा कर रहा है कि नहीं कर रहा है, राइट? You are allowed to have as many husbands as possible. You are allowed, okay? You can keep आप wife, husbands जितने रखने हैं रख लो, बट जिसके उपरांत जब त्याग करते हो तो ये वेद मोहनीय कर्म को काउंटर करता है। याद रखना, इसको काउंटर करना कितना मुश्किल है। सभी तपों में ब्रह्मचर्य व्रत को सबसे डिफिकल्ट बोला। ये ऑटोमेटिकली इसके उदय में रसघात स्थितिघात कर रहा है। बेनिफिट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ओके। 5वां नंबर का है, 5वें नंबर का है परिग्रह। परिग्रह का मतलब ये है कि मैं कितना अमीर हूं। मान लो मैं इतनी अमीर हूं कि मेरे पास 5 घर हैं, ओके। जैसे प्रमिला जी सो रिच, शी हैज 5 हाउसेस, चलो 10 हाउसेस। तो मैं उनको बोलती हूँ कि परिग्रह में यार कोई लिमिट रखो घर की, कितना सोना रखोगे, कितना चांदी रखोगे, कितना ये रखोगे, जस्ट लिस्ट डाउन। तो प्रमिला जी बोलेगी मैं तो बहुत अमीर हूं, मेरे पास 10 घर हैं, मेरे पास 10 किलो सोना है, मेरे पास 10 किलो चांदी है और 10 करोड़ रुपया है, मेरे पास ये सब कुछ है। आई अंडरस्टूड, सब कुछ है। लिमिट रखो। जब वो लिमिट रखती है तो होता क्या है आप बताइए। वो 10 घर हैं तो भैया आप 20 घर रखो, 50 घर रखो, मना नहीं किया, पर एक लिमिट रखो। लिमिट मतलब इससे ज्यादा मैं नहीं यूज करूंगी। उससे क्या होता है शशि जी आपको पता है? उससे लोभ, आपका लोभ, ज्यादा घर का, ज्यादा गोल्ड का, मान लो आपने गोल्ड 10 किलो आपके पास है और आपने 20 किलो से उपरांत का त्याग कर दिया कि मैं 20 किलो ही रखूंगी, मतलब कुछ भी हो जाए 20 किलो से ज्यादा का आप गोल्ड नहीं रखोगे अपनी लाइफ में, ओके। तो ये जो व्रत क्या कर रहा है, आपके ऊपर लोभ कषाय पे वर्क कर रहा है, ओके। और आपके लोभ कषाय में जाके रसघात स्थितिघात कर रहा है। ये लोभ कषाय आपको अगले समय भी मतलब आप पे वर्क कर रहा है। 5 साल के बाद भी आपके लोभ कषाय का जो उदय होगा उस पे भी वर्क कर रहा है। 10 साल के बाद भी जो लोभ कषाय है उसका उदय होने वाला है, उस पे भी जाके व्रत कर रहा है। मतलब वो कर्म उदय होने से पहले ही उसके अंदर रसघात स्थितिघात कर रहा है। निषेक रचना के अंदर रसघात स्थितिघात कर रहा है। याद है मैंने आपको पहले भी बोला था, रसघात स्थितिघात होता है तो आपको कितना फायदा हो सकता है। शशि जी मान लीजिए इस भव में तो आपको समझ में आ गया कि जैन धर्म मोक्ष के लिए किया जाता है, राइट शशि जी, राइट। और इससे कभी भी पुण्य की डिमांड नहीं करना, कभी भी संसार की कोई एक्टिविटी नहीं करना, मांगना। क्या आपको पता लग गया? इसका मतलब कभी भी निदान नहीं करना। ये ज्ञान तो शशि जी आपको आ गया, राइट। सो यू आर कॉन्फिडेंट कि मैं तो निदान नहीं करूंगी। तो ये ज्ञान क्या महावीर स्वामी भगवान के जीव को नहीं था? नाइसार के भव में उनको सम्यक दर्शन की स्पर्शना हुई, क्या उनको ज्ञान नहीं था? फिर भी वासुदेव बने ना, वासुदेव निदान कृत थे। इसका मतलब किसी न किसी भव में उन्होंने निदान किया ना, गलती की ना। क्यों निदान किया पता है क्यों? आई विल टेल यू क्यों निदान किया, ओके। महावीर स्वामी भगवान के जीव को क्रोध का कषाय में क्रोध का इतना प्रगाढ़ उदय था, इतना जबरदस्त रस का उदय था, उनको इतना गुस्सा आया कि उन्होंने निदान कर लिया। अंडरस्टूड? उनको वो दिखा ही नहीं, ओके, निदान कर लिया। कई लोगों का लोभ का उदय आया कि यार, जैसे महावीर स्वामी भगवान के संवत्सरण में कितने लोग बैठे हुए थे, तो उन लोगों को उन्होंने जब नहीं वो श्रेणिक राजा और उसकी वाइफ चेलना को देखा तो उनको आया वाह, मतलब राजा बनो तो इस तरह के मतलब ऐशो आराम होनी चाहिए, ऐसी लाइफ होनी चाहिए। लोभ के उदय की वजह से
कई साधुओं ने भी निदान किया। कब किसी ने माया की वजह, आप आगम खोल के स्टोरीज पढ़ो, किसी ने माया के उदय से निदान किया, किसी ने मान की वजह से निदान किया, किसी ने नौकशाय के उदय से निदान कर लिया, किसी ने मिथ्यात्व के उदय से निदान कर लिया। सोचो कि बस सोचो आपके भी ये कर्मों का कभी भी फ्यूचर में भी उदय में आ सकता है। शशि जी, आपको क्या लगता है? आपको निदान का कॉन्सेप्ट आ गया और आपने कसम खा ली, भैया मैं तो मोक्ष के लिए धर्म साधना करूंगी, आई विल नेवर डू इट फॉर पुण्य, और मैं निदान तो कभी करूंगी नहीं। कैन यू गारंटी दैट? द आंसर इज नो। व्हाई? बिकॉज एक कषाय का झोंका आया, निकाचित लेवल का उदय में आया, आपने निदान कर लिया, ऐसे आगम में स्टोरीज भर रखी हैं, तो आप भी ये करो, पॉसिबिलिटी इज देयर शशि जी। ओके, द ओनली वे यू कैन इंश्योर आप नहीं करो, इसका मतलब कैसा है, आप यदि परिग्रह 5वां नाम का व्रत आपने ले रखा है जिसमें आपने गोल्ड, सिल्वर, प्रॉपर्टी, लैंड सबका लिमिट्स कर दिया कि मैं गोल्ड तो इतना ही रखूंगी, राइट? ये क्या करेगा, आपके लोभ कषाय और ये सब कषायों पे जाके वर्क करेगा और आपका लोभ कषाय पे रसघात स्थितिघात करेगा। तो क्या होगा, अगले भव में मान लो एक निषेक रचना में जो रस से लबालब थी कि आप यदि वो रसघात स्थितिघात नहीं करते तो आप पक्का निदान कर लेते, पक्का आप मतलब कुछ ना कुछ कर लेते, लोभ की वजह से आप किसी का मर्डर कर देते, लोभ की वजह से आप कुछ कर लेते, आप करोगे ही नहीं, आप, क्योंकि रसघात स्थितिघात हो गया। फायदा दिख रहा है शशि जी आपको? हाँ हाँ, ये फायदा मुझे मिल रहा है क्योंकि मैंने श्रावक के 12 व्रत लिए हुए हैं शशि जी। और शशि जी और शोभा जी, आपने ये व्रत नहीं ले रखे हैं ना, आपको ये फायदा नहीं मिल रहा है ना, आपका रसघात हो रहा है ना स्थितिघात हो रहा है कषायों का, ना नौ कषायों का रसघात स्थितिघात नहीं हो रहा है। समझ गए हो? भगवान आपको साइंस दे रहे हैं कि भैया सिर्फ किताब श्रावक के 12 व्रत की बुक भर और किसी के पास भी जाओ, चाहे मारा साहब के पास जाओ, किसी श्रावक के पास जाओ, खुद नहीं है तो खुद घर में बैठे सिद्ध साक्षी से ले लो पचकान, पर ले लो। बट हम क्या बोलते हैं, प्रोकास्टिनेशन में एक्सपर्ट है, लेजी है, लेजी है ना शोभा जी, है ना, लेजी नंबर 1। पर हो क्या रहा है, हम बहुमूल्य मनुष्य भव बर्बाद कर रहे हैं। आपको क्या पता शोभा जी, आप मर जाओ कल, द पॉसिबिलिटी इज देयर, राइट? आपको पता है, आपको जिस दिन ले लोगे ना, आप सोचोगे यार मेरे को ये ज्ञान 1 साल पहले था, व्हाई द हेल डिड आई नॉट टेक इट 1 ईयर बैक? क्योंकि जिस दिन आप लोगे ना, तब से आपकी खड़ाखट आपकी चारित्र भी, श्रावक चारित्र भी तो कितनी हाई लेवल का चालू हो जाएगा, आपको पता भी नहीं है। बट ये व्रत आपके कर्म क्षय कर रहे हैं, यू डोंट इवन नो, सो रहे हो तो भी कर रहे हो। शोभा जी, आई गिव यू एन एग्जांपल, आप लोग सब पैसे वाले लोग हो ना, इसलिए पैसे की भाषा आपको समझ में आती है, ओके? हाँ, तो पैसे की भाषा में आपको समझाती हूँ। एक किताब है कि इवन व्हेन यू आर स्लीपिंग ना, योर मनी शुड बी अर्निंग योर मनी, इफ यू अर्न योर मनी यू कैन नेवर बिकम रिच। आपका पति ऑफिस जाता है, पैसे कमाता है ना, तो आपका पति कभी भी अमीर नहीं बन पाएगा, याद रखो। तो आप बोलोगे फिर कैसे अमीर बना जाता है? आप अमीर बन के वो पैसा इस तरह से इन्वेस्ट करो कि वो पैसे पे या तो रेंट आए या इंटरेस्ट आए या कुछ ना कुछ रिटर्न मिलता है ना। मतलब व्हेन योर मनी स्टार्ट्स अर्निंग मनी, that is when you start earning money. You understand? That is how, मतलब there was a book which I was reading, let your money work for you and you should not work. It's a very economics terminology and not this thing, right? शोभा जी, ओके? तो आपको मैं ये बोल रही हूँ, आप कि ये जो पचकान आप श्रावक के 12 व्रत ले लेते हो ना, ये ऑटोमेटिकली भैया आपको मोक्ष मार्ग में लेके जा रहे हैं। यू आर नॉट वर्किंग सो मच, आप सो के उठते हो पजूषणों में और अट्ठाई करके बैठ जाते हो, फिर बंद करके बैठ जाते हो, पूरा साल भर ऐसे ही बैठते हो, फिर क्या फायदा हुआ? कई लोगों के तो 365 डेज ही पजूषण चल रहे हैं भैया। मैं अभी 2 घंटे पहले एक आंटी से मिलने गई, मैंने कहा आंटी कुछ पजूषण चल रहे हैं, कुछ कर रहे हो? आंटी कहती है कुछ खास नहीं कर रही हूँ। मैंने कहा आंटी वैसे भी आपके 365 डेज पॉल्यूशन वाले ही होते हैं। आंटी रोज 9 समायिक 7 8 9 समायिक करती है, आंटी रोज 2 टाइम प्रतिक्रमण करती है, आंटी ये करती है, आंटी वो करती है। मैंने कहा आंटी आपका तो 365 डेज ही पॉल्यूशन चलते हैं, और क्या करोगे? आंटी बिल्कुल ठीक कर रहे हो। इज इट क्लियर? हाँ,
आप ये समझो, ये श्रावक के 12 व्रत यू नीड टू टेक ASAP. ASAP मतलब right now. मतलब you should have done that yesterday. And Shobha ji, if you have not done that yesterday, why? I have no clue. अभी कौन कौन आदमी है जो इस ग्रुप में जो श्रावक के 12 व्रत नहीं ले रहे? पूजा अनम्यूट करो, बोलना चालू करो, पूछो। पूजा, यू हैव अ क्वेश्चन? आंटी हम जो प्रदूषण तक हमने जो श्रावक के 12 व्रत लिए हैं संवत्सरी तक, हाँ, तो संवत्सरी के नेक्स्ट डे से उसको रिन्यू नहीं, करें। मैं लास्ट डे पे ये करती हूँ। मैं जो संवत्सरी वाला दिन होता है ना, मैं यही लेके बैठती हूँ। मैं पूरा दिन श्रावक के 12 व्रत लेके बैठती हूँ। ओके, एंड यू रिन्यू इट। बेसिकली मोस्ट ऑफ द व्रत इज फॉर लाइफ, ओके, बट उनमें से कुछ 1 साल के भी होते हैं, उनको तुमको 1 साल के लिए रिन्यू करने पड़ते हैं। इफ यू वांट टू रिड्यूस द क्वांटम, you can increase the quantum depending on your need. Okay, you can reduce it also. It's a good thing. Okay, and Shashi ji, please बड़े बड़े पचकान लो, ले लो। Understood? हाँ, एक सवाल पूछूं आपको? मैं आज आपको पढ़ाने वाली थी कि प्रतिक्रमण क्यों करना चाहिए, और मैं श्रावक के 12 व्रत के पीछे क्यों पड़ गई हूँ? आपको समझ में आ रहा है किसी को? Anybody? Why am I teaching you about श्रावक के 12 व्रत when I should be, when I wrote that I would be teaching about Pratikaman? Does socho? Because this is a basic. Pramila ji, I don't want an answer from you. You're overqualified for my हम class. 12 व्रत की आलोचना You're overqualified. Pooja also, you're overqualified. Anybody else? श्रावक के 12 व्रत की Pooja, you are overqualified because you have already taken Shravak ke 12 व्रत. You're overqualified for this answer. Shashi ji and Shoma ji, इन दो का मुझे पता है। रजनी जी, क्या आपने ये श्रावक के 12 व्रत लिए हुए हैं? जिसने नहीं लिए हैं उनसे मेरा सवाल है। जिसने, रजनी जी आपने ले रखे हैं श्रावक के 12 व्रत? ले रखे लिए हुए हैं तो प्लीज आप भी जवाब नहीं दोगे। किसने नहीं लिए हैं? कमिंग बैक टू शोभा जी, आपने नहीं लिए हैं। सो लेट अस कमिंग बैक टू यू, बिकॉज ये फर्स्ट स्टेप है, एंड देन यू हैव टू गो टू प्रतिक्रमण। एंड नो शोभा जी, दिस इज नॉट द फर्स्ट स्टेप। लोगों को लगता है प्रतिक्रमण क्यों किया जाता है? सोचो, प्रतिक्रमण समापन, प्रतिक्रमण क्यों किया जाता है? Does anybody wants to give it a try? Now I come back to पूजा। पूजा, प्रतिक्रमण क्यों किया जाता है? प्रतिक्रमण हम अपने जो व्रत जो हम लोगों ने लिए हैं उसमें जो दोष लगे हैं उसका हम आलोचना करते हैं, सॉरी बोलते हैं कि मैंने ये व्रत लिए थे, ये नहीं पाला है, तो इसके लिए आई एम सॉरी। शोभा जी, हमको लगता है प्रतिक्रमण क्यों करते हैं? गलतियां करी है इसीलिए सॉरी बोलना है। नहीं, गलतियों के लिए मैं सॉरी नहीं बोलती। अंडरस्टैंड, प्रतिक्रमण इज नॉट सेइंग सॉरी फॉर द रॉन्ग्स आई डिड। इट्स नॉट सेइंग सॉरी। आप बोलोगे फिर प्रतिक्रमण क्यों किया जाता है? प्रतिक्रमण में आपने ये जो श्रावक के 12 व्रत लिए हुए हैं ना शोभा जी, हाँ, उसमें आपने अतिक्रमण किया, मतलब ज्यादा लक्ष्मण रेखा से बाहर गए हो। मान लो जो लिमिट रखी है 10 किलो सोना रखा है, गलती से आपने 10 की जगह 11 किलो रख लिया है, वो जो अतिक्रमण किया है ना, तो आप सॉरी बोलते हो और वापस लक्ष्मण रेखा में आते हो। प्रति मतलब पीछे हटना, प्रतिक्रमण करते हो। प्रतिक्रमण मतलब जो आपने अतिक्रमण किया है पीछे आके आप प्रतिक्रमण करते हो, वापस अपने लक्ष्मण रेखा में आते हो। शोभा जी, प्रतिक्रमण is not about saying sorry for the wrongs. It is saying sorry for the अतिक्रमण of श्रावक के 12 व्रत। So मेरे तो 20 सब्जियां खाना मेरा खुला है, मैं उसको जो मैंने खा लिया, जिनको मारा, उनके लिए मैं सॉरी नहीं बोलती हूँ। पर मैंने जिनको अभयदान दिया और बोला मैं उनको नहीं मारूंगी और गलती से मैंने उनको मार दिया, मैं उनके लिए सॉरी बोल रही हूँ। प्लीज अंडरस्टैंड दैट शोभा जी। इज इट अंडरस्टूड? अब समझ में आया प्रतिक्रमण क्यों किया जाता है? जनरली क्या होता है शोभा जी, आपने मान लो एकाशना किया, तो एकाशना कल सुबह आपका खत्म हो जाएगा ना, तो कल सुबह उठ के आप पारने का पाठ बोलोगे कि महावीर स्वामी भगवान मैंने कल एकाशना किया था, टाइम खत्म हो गया, तो पारने की मैं आज्ञा मांगती हूँ, और उसमें यदि मैंने कोई दोष लगा, मतलब कोई भी मैंने गलती की हो, तो तस्मित छामी दुक्कड़म करके आप पाते हो और फिर खाना चालू कर देते हो। राइट शोभा जी? राइट। तो
28वीं करते हो तो सेम प्रोसीजर है ना कि आप सॉरी बोलते हो कि यदि दोष लगा हो तो तस्मित क्षामि तुकड़म कर देते हो। श्रावक के 12 व्रत तो या जीवन के लिए या तो आप लेते हो या तो आप 1-1 साल के लिए लेते हो। तो फिर इसमें जो दोष लगते हैं उसके लिए सॉरी कब बोलोगे? शोभा जी कब बोलोगे? कब बोलोगे? ये तो कभी खत्म ही नहीं होते हैं, ये तो या जीवन के लिए है। या तो या जीवन मतलब मेरे मरने तक के हैं, मतलब व्हेन आई डाई तब तक के हैं, और या तो मेरे साल भर, तब मैं कब सॉरी बोलूंगी शोभा जी बताओ? तो भगवान ने बोला दिन में 2 बार सॉरी बोलोगे, मॉर्निंग एंड नाइट, इसीलिए दिन में 2 बार प्रतिक्रमण किया जाता है। उसको उभय काल प्रतिक्रमण बोलते हैं, मॉर्निंग एंड नाइट का। जो ये नहीं करता है वो 15 दिन का करता है, जो 15 दिन का नहीं करता वो 4 महीने का करता है, जो 4 महीने का नहीं करता है वो कब का करता है? संवत्सरी का तो सब करते हैं। उसमें क्या बोलते हैं कि भैया मेरे से ना 4 महीने का भी नहीं हुआ, राइट? सो मैं साल भर में मैंने श्रावक के जो व्रत ले रखे हैं उसमें लगे हुए दोषों के लिए मैं सॉरी बोलती। अंडरस्टूड? शोभा जी समझ में आया क्यों प्रतिक्रमण किया? साइंस बिहाइंड द प्रतिक्रमण। हाँ, मैंने आपको पहले वैराग्य से चालू किया, व्रत पचखान की इंपॉर्टेंस बताई, श्रावक के 12 व्रत की इंपॉर्टेंस बताई, तब जाके आपको प्रतिक्रमण की इंपॉर्टेंस समझ में आ रही है। अंडरस्टूड? हाँ, Even for Prayashchit, na? what? Pratikaman is done for Prayashchit also. प्रायश्चित तो ऐसे ही महाराज से उठ के आप ले सकते हो, प्रायश्चित जरूरी नहीं है। प्रायश्चित इज मोर फिजिकल, आप गुरु के पास जाके बोलो मैंने ये गलती की है, सो प्लीज गिव मी अ प्रायश्चित। वो प्रोसीजर वही होता है टू आइडेंटिफाई, बट वो संवत्सरी प्रतिक्रमण के अंदर तो श्रावक के लिए अपने में सॉरी बोला जाता है। तो जैसे मैं आखिरी दिन में क्या करती हूँ, मैं साल भर में लगे हुए सारे दोषों को रिकॉर्ड करती जाती हूँ। जैसे मैंने आई थिंक 4th महीने में मेरे महीने में मेरे को कुछ 2 मैंने हरि का त्याग करना था 2 दिन, वो मैंने नहीं कर पाई किसी वजह से, तो मैंने वो मार्क कर दिया, तो मैं ये मारासा से प्रायश्चित ले लूंगी। इस तरह से आई कीप ऑन टेकिंग प्रायश्चित फ्रॉम मारासा। प्रायश्चित इज वेरी डिफरेंट, ये प्रतिक्रमण इज वेरी डिफरेंट। प्रतिक्रमण इस पर श्रावकपना। आप देखो साधु भी प्रतिक्रमण करता है, बट वो तुम्हारा वाला नहीं करता है, वो उसने 5 महाव्रत लिए हुए, तो वो 5 महाव्रत के लिए सॉरी बोलता है। आपने 12 व्रत लिए हो तो आप 12 व्रतों के लिए सॉरी बोलोगे। एक आचार्य भगवंत थे, उनका व्याख्यान को मैं कोट कर रही हूँ। एक आचार्य भगवंत है जिनका नाम है प्रकाश मुनि जी महाराज साहब, वो ज्ञानगच्छ के मतलब आचार्य भगवंत हैं। उनके व्याख्यान में मैं बैठी हुई थी, उसी व्याख्यान में वो श्रावक के 12 व्रत समझा रहे थे। उन्होंने पता है क्या बोला? श्रावक के 12 व्रत इज लाइक अ लक्ष्मण रेखा। लक्ष्मण रेखा के अंदर सीता प्रोटेक्टेड थी, ओके? जैसे ही वो बाहर गई, शी वॉज नॉट प्रोटेक्टेड। आपकी आत्मा जो है, ये जो श्रावक के 12 व्रत रूपी, आप एक लक्ष्मण रेखा मतलब एक बाउंड्री वॉल क्रिएट करते हो कि मैं इतनी ही चीजों का आगार रखती हूँ, इसी के अंदर मैं अपना जीवन यापन करूं, ये लक्ष्मण रेखा के अंदर, इसके बाहर मेरी आत्मा प्रोटेक्टेड नहीं है। तो ये मेरी आत्मा इसके बाहर गई तो मैं प्रतिक्रमण करके वापस इस लक्ष्मण रेखा के अंदर आती हूँ। अंडरस्टूड? तो श्रावक के 12 व्रत को लक्ष्मण रेखा के समान समझो, क्योंकि श्रावक के पचकान करने के 2 फायदे थे। याद है हमें पचकान करने से जीव को क्या लाभ होता है, ये जब सवाल पूछा गया भगवान से, तो भगवान ने एक ये चीज बोली थी, ओके, कि मैंने अभी शोभा जी आपको बताया ना कि आपके ऊपर लगे हुए जो निषेक रचना है, लोभ की, माया की, क्रोध की, वेद मोहनीय कर्म की, रति मोहनीय, अरति मोहनीय कर्म की, हास्य, भय, जुगुप्सा, सारी जो मोहनीय कर्म की, मिथ्यात्व की जो निषेक रचना है ना, उसमें रसघात स्थितिघात कर रहा है ये पचकान। एक तो ये काम ये हो रहा है, राइट? और दूसरा एक और काम कर रहा है, वो मैंने डिस्कस अभी नहीं किया, तो वो मैं डिस्कस कर लेती हूँ, कि आपके आश्रम द्वारों को भी वो रोकता है। इसका मतलब 8 कर्मों में जो जो पाप अभी आपको लगी जा रहे हैं, क्यों क्या लगी जा रहे हैं? मेरु पर्वत पे इतनी वनस्पति है, शंभु रमण समुद्र में इतनी वनस्पति है, न आपने मेरु पर्वत पे जाना है, न शंभु रमण समुद्र में जाना है, आप न जा सकते हो, आप तो यहाँ बैठे हो। मतलब 7 लाख प्रत्येक वनस्पति, 7 लाख साधारण वनस्पति, 14 लाख वनस्पति है। आपके पास भरत क्षेत्र में है भी नहीं, आप 500 से ज्यादा वनस्पति का यूज भी नहीं करते। शोभा जी आपको उसके नाम भी नहीं पता होंगे, राइट? तो आप 500 का आगार रख के उससे ज्यादा की आपने यदि पचकान ले लिए हैं, तो आपने 13 लाख समथिंग 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 समथिंग, आई डोंट नो, मतलब माइनस आप खुद कर लेना,
14 लाख में से -500 करो तो जितनी भी अमाउंट आती है, उनको आपने अभयदान दिया है, उसकी क्रिया आपको लगनी बंद हो गई, मतलब वो कर्म आके आपको चिपकने बंद हो गए। आप वो आश्रव द्वार, उसको बोलते हैं कर्म आके चिपक रहे हैं ना, वो आपने बंद कर दिए। राइट शोभा जी, ये भी 2 फायदे हैं, 2 फायदे श्रावक के 12 व्रत के हैं। अंडरस्टूड? हाँ, तो वैसे ही कई क्रिया आपको लगी जा रही है, जैसे मैंने आपको बताया वनस्पति के बारे में बोला, वैसे और 50 चीजें हैं जिसकी क्रिया आपको लगी जा रही है। क्यों लगाना भाई, बंद कर दो, शट डाउन कर दो। नहीं यार पचकान है यार, फ्री में किसी को एडवाइस ही नहीं देनी है कि यार खेत देख के कि यार गेहूं की फसल कर। नहीं यार, अन्यथा दंड क्या बोलता है यार, किसी को फ्री में एडवाइस ही नहीं देनी है कि लाइफ में कौन सा बिजनेस करो कौन सा मत करो। यार फ्री में एडवाइस दोगे, वो जो भी वो एडवाइस तुम्हारी लेके वो जो भी हिंसा करेगा, सारा पाप तुम्हारे ऊपर आएगा। तो अनाथा दंड में आप उसकी भी पचकान कर लेते हो। देखो आपकी आत्मा प्रोटेक्ट पाप स्थानक से बच गई ना। तो भगवान कहते हैं जब तुम श्रावक के 12 व्रत लोगे, इट इज सो डिजाइंड कि 8 कर्म के जो पाप आपके कॉन्स्टेंटली आके आपके ऊपर चिपक रहे हैं ना, उनमें क्या होगा, जितनी जरूरत है ना उनका ही पाप आपकी क्रिया लगेगी। जो अननेसेसरी जो है ना वो शट डाउन, वो पाप की क्रिया आपको नहीं लगेगी। सोचो कितना फायदा है शोभा जी, 2 तरीके से फायदा है। एक तो बेवजह की जो क्रिया लग रही है वो शट डाउन हो गई, और दूसरी जो आपके ऊपर जो कर्मों की निषेक रचना है उसमें रजघात स्थिति गाता है। जो भी 8 कर्मों की जो गंदे गंदे पाप की जो निषेक रचना है उसमें रजघात स्थिति गात हुआ। इतना फायदा जानने के बाद भी शोभा जी और शशि जी आप श्रावक के 12 व्रत नहीं लो, या मेरी क्लास में कोई श्रावक के 12 व्रत नहीं ले, तो मैं उस आदमी को क्या बोलूं? टेल मी व्हाट द हेल डू आई टेल देम? आई नेवर पुश एनीबडी फॉर चारित्र। मैं आपसे कभी डिमांड नहीं करूंगी कि आप 28 करो, 81 करो, मैं कभी नहीं करती। मैं तो बोलती हूँ ना कि आई बिलीव इन पासिंग मार्क्स। मैं तो सम्यक दर्शन की स्पर्शना हो जाए, दैट इज ऑल आई वांट। आई रियली एम नॉट बॉदर्ड। मैं तो बोलती हूँ मरने से पहले सम्यक दर्शन की स्पर्शना होनी चाहिए। मनुष्य भव को सफल करने, जैसे स्कूल में जाओ तो 35 पासिंग मार्क्स होते हैं ना, तो मैं तो ऐसे ही जी हूँ भैया, पास हो जाऊं, फेल नहीं होना चाहिए, रिपीट नहीं होना चाहिए। दैट इज हाउ आई लिव्ड माय लाइफ। तो आपके लिए भी बेयर मिनिमम में क्या मांग रही हूँ, सम्यक दर्शन की स्पर्शना हो जाए। चारित्र की मैं डिमांड नहीं करती। मैं श्रावक के 12 व्रत की डिमांड चारित्र होने के बावजूद क्यों कर रही हूँ? बिकॉज दैट इज नेसेसरी फॉर श्रावक बना। विदाउट दैट यू विल नॉट सर्वाइव, यू विल हैव टू टेक जितना भी टीडियस प्रोसेस है करो। सो शोभा जी, मेरी क्लास में और जितने भी लोग हैं जिन्होंने श्रावक के 12 व्रत नहीं किए, कॉल मी अप ऑन माय पर्सनल दिस थिंग, व्हाट्सएप मी, इट इज माय जॉब टू इंश्योर हेल्प यू इन टेकिंग श्रावक के 12 व्रत। बट प्रदूषण से पहले सबको लेने हैं। जितने याजीवन के लिए लेने हैं याजीवन के लिए लो, याजीवन के लिए नहीं ले सकते हो तो पता है क्या करो, कब के लिए लो? 1 साल के लिए लो, अगले संवत्सरी तक के लिए लो, संवत्सरी टू संवत्सरी लो। प्लीज डू ऑल दैट। घंटे बज रही है। Okay, coming back to why we were doing this श्रावक के 12 व्रत। तो शोभा जी आपको नटशेल में पता लग गया श्रावक के 12 व्रत इज सो डैम इम्पोर्टेंट। ओके, और आपको मैंने लिंक भी बता दिया कि ये नहीं करोगे तो प्रतिक्रमण उसी के लिए सॉरी बोल रहे हो। ओके, हाँ, आई विल, बिकॉज आज टाइम खत्म हो गया है, जो भी इसके पेंडिंग क्वेश्चंस हैं प्लीज राइट इट डाउन एंड वी विल take care in the next class. Agli class B is going to be Pajushyan special. Okay, and we will handle Pajushyan special classes. Okay, so best of luck. I hope आप maximum निर्जला करो। जिन्होंने श्रावक के 12 व्रत ले रहे हैं ना, रिवाइज करो, वापस रिवाइज करो और वापस याजीवन के लिए लो। जो याजीवन के लिए नहीं ले सकते हो तो एक साल भर के लिए लो, अगले संवत्सरी तक के लो। आई ऑलवेज टेक फ्रॉम संवत्सरी टू, जो मुझे ऑल्टर करने होते हैं वो मैं संवत्सरी पे ऑल्टर करती हूँ। तो शाम को मैं उसके लिए सॉरी बोल देती हूँ और सुबह मैंने उसके लिए अगले साल के लिए वापस नया पचक लिया। दिस इज व्हाट आई डू। ओके, सो आई होप इन माय क्लास एक भी आदमी ऐसा नहीं होगा जिसने श्रावक के 12 व्रत नहीं ले रखे होंगे। ओके, जो भी हेल्प चाहिए प्लीज कॉल मी अप, आई एम ऑलवेज देयर, आई एम ऑलवेज फ्री, आई डू नथिंग, रियली कॉल मी अप, आई विल हेल्प यू। बट श्रावक के 12 व्रत खत्म करो बिफोर यू दिस थिंग। या सुरेंद्र भैया कह रहा था कि 12 व्रतों के साथ साथ 14 नियम का भी थोड़ा साथ में बता देने से ना एकदम क्लियर हो जाएगा।
14 नियम नहीं भी साथ नहीं, साथ मैंने करते हैं। बहुत बार श्रावक के 12 व्रत के अंदर वो देशावकाशिक व्रत फिटेड है, वो हाँ, सबको हाँ। पता है, वो सब। मैं सी वो मेरे को रोज का नहीं करवाना है, मैं आई एम वेरी श्योर मुझे वो 12 व्रत की बुक पहले भरी हुई चाहिए। मैं देशावकाशी को मैं बाद में भी हैंडल कर दूंगी। पर्युषण संवत्सरी के बाद जितने लोगों ने श्रावक के 12 व्रत की बुक नहीं भरी होगी ना, आई विल टेक देम टू टास्क, आई एम नॉट गोना लीव यू आराम से, आई विल इंश्योर कि एक एक आदमी की भरी हुई होगी। आई एम टेलिंग यू, आपका प्रोग्रेस रुक जाएगा। आई विल नॉट बी एबल टू क्रिएट दैट काइंड ऑफ एन इम्पैक्ट। ये बेयर मिनिमम है जो एक्सपेक्टेशंस है मुझे आपसे। ओके, प्लीज कर। या पूजा, यू हैड अ क्वेश्चन? आंटी 14 नियम चित्तारना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 14 नियम चित्तारना? वो देशावकाशिक वाले व्रत को 14 नियम भी बोलते हैं बेटा। इट इज अ पर्यायवाची वर्ड। वो आई थिंक 9th या 10th नंबर का व्रत, आई डोंट रिमेम्बर, तुम देख लो। 10th नंबर का व्रत है पूजा, ठीक है। सो लोग उसको अलग से 14 नियम की किताब में लेते हैं। इट इज द सेम एज देशावकाशिक, बट राइट नाउ पहले श्रावक के 12 व्रत करो। हाँ, उसको फिल चितारना करने का मतलब मतलब ही होता है हम चित्तार। चितारना मतलब रोज ले लो, रोज ले लेने को बोलते हैं चितारना। दैट इज ऑल। इट इज अ टेक्निकल जार्गन, बट इट ओनली मीन्स कि रोज आप प्लीज ये श्रावक के वो टिक मार्क करके नंबर फिट कर दो। रोज आपको फिट करने हैं नंबर्स, ओके, पर डे। पर आई एम नॉट हैप्पी विद दैट बिकॉज आई वांट द होल श्रावक की बुक टू बी फिल्ड अप। सिर्फ 14 की नियम की बुक भर के बैठ जाओगे और बोलोगे मैं तो खुश हो गई, आई एम नॉट हैप्पी। आई वांट श्रावक के 12 व्रत। नूतन जी, आप कुछ पूछना चाह रहे हो? ओके, और कोई सवाल है? या शशि जी? मेरे को ये पूछना था कि ये क्रिया कैसे लगती है जो मेरू पर्वत पे जो है ना वनस्पति है, वो उसकी क्रिया मुझे क्यों लगेगी? मतलब भगवान ने क्या एक्सप्लेनेशन इसके लिए दिया है? नेक्स्ट क्लास में इसका आंसर मिल जाएगा। और कोई सवाल? या 3-4 सवाल तो मेरे दिमाग में आ रहे हैं। एक और भी सवाल है, ये वाला सवाल है। एक और सवाल है कि यदि मैंने श्रावक के 12 व्रत नहीं लिए हैं तो फिर मैं प्रतिक्रमण क्यों करूं? ये भी एक सवाल है, राइट? बचपन से सुनते आ रहे हैं। सवाल विल हैंडल इन द नेक्स्ट क्लास। एनी मोर क्वेश्चंस? लेट मी कलेक्ट क्वेश्चंस एंड आई विल आंसर देम इन द नेक्स्ट क्लास। नहीं, मैं एक बात कहना चाहती हूँ। आपकी प्रेरणा से मैंने 12 व्रत लिए और लेने के बाद ऐसा लगा कि मैंने इतने दिन क्यों नहीं लिए। इसलिए आप जो कह रहे हो बाकी लोग भी ये सुने। थैंक यू सो मच फॉर दैट। थैंक यू। Yeah, good. You should see. I am telling you, I will be so ruthless. If you have not taken श्रावक के 12 व्रत, मैं हर क्लास में आपको ताने मारने वाली, नाम ले लेके ताने मारने वाली हूँ। It is up to you whether you take it or not take it. I can be mean, bad and nasty because I know आप it is necessary requirement. इसके बिना आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। एक कषाय का आएगा, एक अंतराय कर्म का बड़ा सा कर्मोदय आएगा ना, आपकी ये क्लासेस भी बंद हो जाएगी। मेरी कैपेसिटी नहीं ना, आप पे कैपेसिटी होगी कि उस अंतराय कर्म को उठा के बंद करके रख दो। ये विंडो आप जो ये क्लास कर रहे हो ना, कभी भी बंद हो सकता है। इतनी बेर चारित्र जरूर करो जिसकी वजह से इतनी पुण्यवानी जनरेटेड हो कि आप इस क्लास में बैठने लायक रहो। कभी भी असाता वेदनीय कर्म, यानी घर में किसी को मेडिकल प्रॉब्लम आई, घर में राइट, तो भी ये क्लास बंद हो जाएगी। असाता वेदनीय कर्म का उदय आया, अंतराय कर्म का उदय, ये क्लास बंद हो जाएगी आपकी। ओके, फिर शोभा जी आप बोलोगे वाह 6 महीने कितना मजा आया था क्लास करके, बंद हो गई। बंद नहीं हुई, आपने खुद बंद की है। पता है क्योंकि आपने कुछ चारित्र किया होता और अंतराय कर्म और असाता वेदनीय कर्म या ज्ञानवर्णी कोई भी कर्म को अभी रसघात स्थितिघात कर दोगे तो वो गंदे दिन आएंगे ही नहीं कि जब ये क्लासेस बंद हो जाए। ओके, उसके लिए कुछ तो चारित्र पालना पड़ेगा ना। हाउ विल दैट रसघात स्थितिघात हैपन? आपके जो शोभा जी फ्यूचर में जो पाप का उदय आने वाला है, उसका रसघात स्थितिघात कैसे करोगे आप? ये पचकान लो ना, तो ही तो पचकान लोगे तभी तो रसघात स्थितिघात होगा। ठीक है, I'll see it today and tomorrow I'll give you a call. If I don't get a call, I'll know. Yeah, I cannot take it. I'll work on it today. आज पूरा नहीं पड़ता है, आप 28 करो, एकाशना करो, नहीं करो, रियली आई एम नॉट बॉदर्ड। श्रावक के 12 व्रत से वंचित एक आदमी भी नहीं रहना चाहिए। दिस इज फॉर ऑल दोस पीपल जो क्लास 29 पीपल आर देयर इन द क्लास बट ओनली 5-6 पीपल हैव दिस थिंग। बाकी जो अनम्यूटेड है, एनीबडी प्लीज गिव मी अ कॉल इफ यू स्टक समवेयर ऑन श्रावक के 12 व्रत, बट हम लेके रहेंगे। संवत्सरी से पहले हमको श्रावक के 12 व्रत लेने चाहिए। यदि आप नहीं कर लोगे ना, आई एम टेलिंग यू, मैं आपको क्लास से बाहर निकाल दूंगी। आपको यदि इतनी भी बात मेरी नहीं सुननी, आपको अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस लाने ही नहीं है, तो भैया फिर आप बैठे क्यों इस क्लास में? फिर तो आप मोक्ष, आपने सोच लिया भैया मैं सुधरूंगी नहीं,
नहीं सुधरना, आपको अल्टरेशन नहीं करना है, तो भैया फिर करी क्यों रहे हो क्लास? टाइम मत वेस्ट करो, जाके नेटफ्लिक्स पे मूवी देखो, ज्यादा मजा आएगा। अंडरस्टूड? So Shobha ji, I will be very bad if you do not finish this thing. Shashi ji and Shobha ji, I want the checked breath. Okay? Next class, we'll take all the question answers related to this thing. Thank you. Jai Jinendra.